में पढ़ाई के दौरान राजीव गांधी अक्सर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाया करते थे। राजीव गांधी 1956 की ऐसी ही एक शाम को दोस्तों के साथ लंदन के वर्सिटी रेस्तरां में बैठे थे और वहीं उनके सामने आई खूबसूरत सोनिया माई और राजीव गांधी को सोनिया गांधी से उसी वक्त प्यार हो गया। उस समय सोनिया कैम्ब्रिज में पढ़ रही थी और साथ ही साथ पार्ट टाइम वेट्रेस की तरह उसी होटल में काम कर रही थी। रिश्वत देकर हुई थी सोनिया से पहली मुलाकात। राजीव गांधी ने अपने दोस्त और रेस्तरां के मालिक चार्ल्स एंटोनी से कहा कि कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि सोनिया राजीव के थोड़ा करीब रह सके। इसके लिए राजीव ने उन्हें रिश्वत दे दी। इसके बाद सोनिया के लिए राजीव ने पेपर नैपकिन में एक कविता लिखी और बेस्ट वाइन भेजी जो चार्ल्स के जरिए सोनिया तक पहुंची। इसके बाद शुरू हुआ दोनों की मुलाकातों का दौर। राजीव गांधी और सोनिया गांधी एक दूसरे के इतने प्यार में थे कि राजीव गांधी ने इसके बारे में अपनी मां को बता दिया। ये बात थी 1965 की। इंदिरा गांधी उस समय भी काफी खुले विचारों की थी और वो सोनिया से मिलने लंदन पहुंच गयी। वैसे तो राजीव के परिवार में इस रिश्ते की सहमति थी, लेकिन सोनिया के पिता को इससे थोड़ी दिक्कत थी। उनका मानना था कि उनकी बेटी राजनीतिक परिवार में जाएगी तो ये गलत होगा। शादी से पहले तेजी बच्चन के घर रही थी सोनिया। राजीव गांधी 1967 में भारत वापस आए और उन्होंने 1968 को सोनिया गांधी को भी भारत बुलवा लिया गया। उन्हें तेजी बच्चन के घर रखा गया। राजीव गांधी परिवार और बच्चन परिवार की बहुत गहरी दोस्ती थी। हरिवंश राय बच्चन ने ही राजीव के पिता की भूमिका निभाई और दोनों की शादी 25 फरवरी 1968 को हो गई। 1970 जून में राहुल गांधी का जन्म हुआ और 1972 जनवरी में प्रियंका गांधी का। राजीव गांधी कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। सोनिया गांधी के परिवार ने यही शर्त भी रखी थी, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के चलते उन्हें आना पड़ा। 1980 जनवरी में संजय गांधी की एक प्लेन हादसे में मौत हो गई। इसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या। इसके बाद राजीव गांधी को मजबूरन प्रधानमंत्री बनना पड़ा। राजीव गांधी ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई, लेकिन 1991 में उनकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद सोनिया गांधी ने राजनीति की कमान संभाली जो वो कभी करना नहीं चाहती थी। सोनिया गांधी के सामने राजीव गांधी की मौत के बाद दो ही विकल्प बचे थे। या तो वो अपने परिवार की विरासत छोड़कर अपने बच्चों का हाथ थामे वापस चली जाएं या फिर वो टूटती हुई कांग्रेस को सहारा दें। राजीव गांधी की हत्या के बाद 1997-98 में कांग्रेस का बंटवारा निश्चित हो गया था, लेकिन उस समय सोनिया गांधी ने कमान संभाली और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गयी। इसके साथ ही वो भारत की राजनीति में दाखिल हुई और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा दिनों तक सेवारत रहने का रिकॉर्ड भी